कैसे जिएंगे आफत काली पड़ी मुझे पर था एक भरोसा क्या सोचा भाई तुमने भी क्या सोचा भाई तुमने भी मुझसे क्यों मेल फेरा अब हम कैसे कले मैंने मोरा अब हम कैसे धीरज मनी को कैसे संकट सोच घनेरा है सोच घनेरा छोटे दिन आए मेरे दुखों मोरा अब कले मेरा पूछे जब बात सुनेगा कहाँ लाडला मेरा कहाँ लाडला मेरा क्या उत्तर दूंगा मैं भैया सरसों मन घेरा अब हम कैसे कले मन मेरा अब हम कैसे अब हम कैसे कले मन मेरा अब हम कैसे कीजिए प्रभु, शांति कीजिए। शांति शांति तो लक्ष्मण के साथ चली गई सुग्रीव जी। हाय हाय कैसा जीवन में कमाया इस अभागे राम ने, स्त्री के मोह में भाई गवाया राम ने। लक्ष्मण लक्ष्मण तुम कहाँ हो? देखो देखो मैं रो रहा हूँ लक्ष्मण। तू मुझे मलिन देखकर बेचैन हो जाते थे लक्ष्मण। क्या क्या अब इतने कठोर बन गए?
प्रभु, बोने से आपत्ति कहाँ टलती है? तो क्या करूं सुग्रीव जी, राजपाट को छोड़कर वनों में चला आया। पिता का मरण सहा, जानकी का हरण सहा, कहां तक सहन करूं। महाराज, शांति से काम लीजिए और लक्ष्मण के प्राण बचाने का कोई उपाय करिए। तो आप ही बताइए विभीषण जी, कोई उपाय बताइए। महाराज, लंका में एक सुसेन वैद्य नाम का विख्यात है। वह औषधि छोड़ने जाता है। सब भाग्य काम का है अपने। महाराज, आप किसी को भेजकर उसे बुलवाइए और लक्ष्मण जी की नाड़ी दिखाइए। हनुमान जी, इस विपत्ति के समय और कौन जाएगा? ये कठिन कार्य और किसी के बस का नहीं है। तो बात ही क्या है महाराज, मैं पवन के समान जाता हूं, वैद्य जी को गृह समेत यहाँ पे लाता हूं। जय श्री राम। रघुराई का ध्यान धर चले वही बलि हनुमान, सैया सत सुसेन को लाए वही तुरंत, सैया सत सुसेन को लाए वही तुरंत। कुछ धनराशि रामलीला को समेत को प्राप्त हुई है। श्री मुरलीधर दुबे जी की तरफ से 1100 रुपया, अरविंद दुबे पप्पू मास्टर की तरफ से 500 रुपया, नवीन दुबे पुत्र मोहन दुबे जी की तरफ से 501 रुपया, शैलेंद्र कुमार राजमिस्त्री जयपुरा की तरफ से 100 रुपया, प्रवीण कुमार दुबे भावी जिला पंचायत सदस्य मैनपुर की तरफ से 100 रुपया और ओम नाथ राम जी की तरफ से 50 रुपए रामलीला कमेटी को प्राप्त हुए हैं। रामलीला कमेटी की तरफ से मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सन्मुख देख सुसेन को बोले कौशल राय, वैदराज शीघ्र ही कुछ कीजिए उपाय। लीजिए महाराज, वैद्य जी आ गए। वैद्य जी प्रणाम। कृपया करके लक्ष्मण की नाड़ी देखिए और यदि हो सके तो रोग का उपाय बतलाइए। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति में आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे यह कर्म किया जाए? हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। हे वैद्यराज, मैं धर्म छोड़ने के लिए कभी राय नहीं दूंगा। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ,
जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। इस उदार वक्तव्य से वैध हो गया साम, चरणों पर गिर कर कहा जय जय सीता का। चरणों पर गिर कर कहा जय जय सीता का। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जल जीवन जल शरीर, इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा मात्र तो आया है करने स्वामी की सेवा को। बोले नारी देख फिर तुरंत बैद कुल्ला, गहरी भारी चोट है अति दूर पर। गहरी भारी चोट है यहाँ तब दूर। महाराज लक्ष्मण जी के मर स्थल पर चोट आई है, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है, परंतु क्या? बतलाइए वैद्यराज। निराशा में डूबते हुए को कुछ आशा बधाइए। महाराज इस औषधि की केवल एक ही दवा है, परंतु वह यहाँ नहीं मिलेगी। और कहाँ मिलती है? इसे संजीवनी बूटी कहते हैं। यह द्रोणाचल पर्वत पर मिलती है। मैं अभी जाता हूँ और शीघ्र लेकर लौट आता हूँ। हाँ हाँ जाइए, परंतु इतना याद रखिएगा कि इस रोग के रोगी में कुछ ही घंटे प्राण रहते हैं। यदि आप संजीवनी लेकर प्रातः काल से पहले नहीं आए तो लक्ष्मण जी के प्राण अवश्य चले जाए। नभ में हो या भूतल में, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दस अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। रघुराई यदि सहाय तो रात रहे आ जाएगा, परंतु इतनी कृपा कीजिए उस बूटी का कोई पहचान बताइए। जिस स्थान पर वह बूटी उगती है वहाँ रात्रि के समय उजाला रहता है। बहुत अच्छा, अब मैं जाता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।
हनुमान चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत। तले पड़ा बलधाम के जो भी अयोध्या धाम पर बस ही करना पड़ा इन्हें वहाँ विश्राम। और बस ही करना पड़ा इन्हें वहाँ विश्राम। यह आकाश मार्ग में कौन जा रहा है? यह तो बड़ा विशाल पर्वत उठाए जा रहा है। प्रतीत होता है कि कोई राक्षस है जो प्रभु को आघात पहुंचाने के लिए जा रहा है और उन पर गिराने के लिए पर्वत उठाए ले जा रहा है। अच्छा, अब बिना पहले बाण मारकर इसे नीचे गिराता हूँ और अपने मन का संदेह मिटाता हूँ। हाय राम, मैं विवश हो गया। यदि प्रातःकाल से पहले आपके पास नहीं पहुंचा, हे प्रभु मुझे क्षमा करना। हाय, यह कौन? राम का भक्त? बड़ा अपराध हुआ, बड़ी भयंकर भूल हुई। क्या मैं सारे जीवन राम से बैर ही करता रहूंगा? क्या प्रभु के कुछ भी काम नहीं आऊंगा? हे कपिराज सुनो, यदि मैं मन कर्म वचन से प्रभु के चरणों में प्रीत रखता हूँ, यदि मैंने स्वप्न में भी राम का बुरा नहीं विचारा है, तो तुम बाण की चोट से मुक्त हो जाओ। सारी थकान खोकर प्रभु का समाचार सुनाओ। जय कौशिनाधीश प्रभु रामचंद्र की जय। जय भगवान राम की लाखों बार जय। हे कपिराज, तुम कौन हो और यह पर्वत उठाए कहाँ जा रहे हो? कुछ न पूछो महाराज, इस समय प्रभु रामचंद्र जी पे महान संकट आया है। मेघनाथ ने शक्ति बाढ़ मारकर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया है। उनके लिए संजीवनी बूटी ले जा रहा हूं और सीधा लंका से चला आ रहा हूं। हे तात मैं किष्किंधा नरेश, आहा देव, मैं कितना अभागा हूँ। संसार में जन्म क्यों लिया? महाराज शांति कीजिए और मुझे लौट जाने की आज्ञा दीजिए। समय कट जाएगा तो लक्ष्मण जी का सचेत होना असंभव हो जाएगा। हे कपिराज, तुम्हें जाने में देर लगेगी
जाऊंगा। अच्छा प्यारे, अब देर न लगाओ, अब तुम चले जाओ। अति व्याकुल थे जिस समय लीला में भगवान, तभी लालिमा युक्त कुछ दिख तभी लालिमा युक्त कुछ दिख पड़ा इंसान। प्रभु ने समझा शोक में अब न रही कुछ याद, अरुणोदय का होना वह उस मोर प्रकाश। प्राणों तुम भी जाओ अब लखन लाल के साथ, यह कहकर गिरने लगी जब फिर कौशलना। तभी कहा सुग्रीव ने उदामान, लाल यह इंसान की कृत्रिम है रघुनाथ। संजीवनी सुसेन ने दी जब मुख में डाल, उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्काल। उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्काल। ओ लखन लाल की जय, जय रघुवीर की जब उठी कब दल में गुंजार। जय हनुमत जय लखन तब बोल पड़ा संसार। जय हनुमत जय लखन तब बोल पड़ा संसार। तभी व्योम पर समझ समझ अनुकूल असुर बरसाने लगे स्वर्ग कहाँ है वह अभिमानी मेघनाथ? कहाँ है? शांत भाई लक्ष्मण, शांत। तुमने नया जीवन पाया है। शक्ति बाण के आघात से अभी होश आया है। क्रोध में ना भरो, थोड़ी देर शांत होकर आराम करो।